हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको जोहारी विंडो टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए करेंगे। जोहारी विंडो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल अपना रिलेशन खुद के साथ समझने के लिए भी किया जाता है। जोहारी विंडो टेक्निक दो चीजों पर आधारित है। पहली, दूसरे लोग आपके बारे में कितना जानते हैं और दूसरी, आप कितना जानते हैं अपने बारे में। जोहारी विंडो टेक्निक में 4 सेक्शंस हैं। इन 4 सेक्शंस को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हो। इस डायग्राम को अगर आप कॉलम वाइज देखते हैं तो पहले की 2 सेक्शन में वो चीजें या वो एरियाज आते हैं जो आपको पता है अपने बारे में, और वो कौन कौन सी चीजें या एरियाज हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे। और आखिर के 2 सेक्शन में वो चीजें आती हैं जो आपको नहीं पता अपने बारे में। अगर आप इस डायग्राम को रो वाइज देखते हैं तो ऊपर के 2 सेक्शंस में वो चीजें आती हैं जो दूसरों को पता है आपके बारे में, और नीचे के 2 सेक्शंस में वो चीजें आती हैं जो दूसरों को नहीं पता आपके बारे में। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमें इन 4 सेक्शंस के बारे में जानना होगा जो हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस के अलग अलग एरियाज के बारे में बताते हैं। सेक्शन नंबर 1, ओपन एरिया। इस सेक्शन में वो सभी चीजें आती हैं जो आपको भी पता है अपने बारे में और दूसरों को भी पता है आपके बारे में, जैसे आपका बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस, जिसके बारे में एक हद तक आपको भी पता होगा और आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी पता होगा। सेल्फ अवेयरनेस के ओपन एरिया में खुद को और अच्छे से समझने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल नंबर 1, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। 3 शब्दों में अपने बारे में बताइए। मतलब कि आपके बारे में जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है उसको 3 शब्दों में समराइज करना। इस सवाल का जवाब देते हुए सही या गलत आंसर की फिक्र मत कीजिए, बस खुद के साथ सच्चे रहकर इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने में परेशानी हो रही है तो 3 चीजों के बारे में सोचिए। फर्स्ट, मेरा ब्रेन किस तरह काम करता है या फिर किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिएटिव सोच सकते हैं तो एक शब्द है जो आपको डिस्क्राइब करेगा, वो है क्रिएटिव। सेकंड, मेरा कैरेक्टर कैसा है। अगर आप दयालु किस्म के इंसान हैं, दूसरों पर रहम करना जानते हैं, तो दूसरा वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करेगा वो होगा काइंड। थर्ड, मेरे बारे में कोई हॉबी, आदत या फिर कुछ और। अगर आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं, जब आपसे कुछ अच्छा बुरा हो जाता है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो तीसरा वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करेगा वो होगा रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदार इंसान। दोस्तों याद रहे, ये 3 शब्द हमेशा के लिए आपके ऊपर लगे रहने वाले नहीं हैं, इसलिए सही या गलत शब्दों की फिक्र मत कीजिए। जो भी आपको लगता है अपने बारे में वही लिखें। सवाल नंबर 2, व्हाट आर योर 3 मेन इंटरेस्ट। ये सिंपल सा सवाल आपके इंटरेस्ट और उन चीजों को जानने में हेल्प करेगा जिनको करते हुए आप खुश होते हो। जब आप इस सवाल का जवाब लिखें तब ये भी सोचना कि आप कैसे इन चीजों में इंटरेस्टेड हुए थे। ऐसा करने से आपको वो समय भी याद आ जाएगा जब आपकी लाइफ में ये 3 इंटरेस्ट आए थे। सवाल नंबर 3, व्हाट थिंग्स आर यू मोस्ट कंफर्टेबल डूइंग। वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनको करते हुए आप कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी आरामदायक महसूस करते हैं, जैसे टीवी देखना, बुक पढ़ना वगैरह वगैरह। ये सवाल आपकी मदद करेगा ये जानने में कि आप कौन सी चीजें कर रहे हैं अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए, जिसके बाद आप ये भी पता लगा पाओगे कि कौन सी कंफर्टेबल चीज मेरे लिए सही है जिसका मेरी जिंदगी पर बुरा असर नहीं पड़ रहा है, और कौन सी चीज है जिसका मेरी जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीवी पर न्यूज देखकर आपकी जिंदगी में कंफर्ट आता है तो टीवी पर नेगेटिव न्यूज भी दिखाई जाती हैं, जिनको देखकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण जिंदगी को लेकर नेगेटिव हो जाएगा। आप नेगेटिव सोच वाले बन सकते हो, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है जो आपकी जिंदगी में कंफर्ट डाल रही है। सवाल नंबर 4, व्हाट आर माई 3 बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मेरी 3 सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं। अपनी स्ट्रेंथ, ताकतें जानने के बाद आपका खुद के लिए प्यार बढ़ जाएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट विश्वास जागरूक होगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में। अपनी 3 सबसे बड़ी ताकतें सोचते वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप इन 3 चीजों में दूसरों से अच्छे हों। आप बस अपने लेवल पर अच्छे हो वो काफी है, क्योंकि आप मेहनत करके और ज्यादा काबिल बन सकते हैं। सवाल नंबर 5, व्हाट आर माई 3 बिगेस्ट वीकनेस। मेरी 3 सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं। यह सवाल आपको आपकी लिमिट से अवेयर कराएगा। फिर उसके बाद फैसला आपका है कि आप इन कमजोरियों को दूर करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि इन कमजोरियों का फायदा मुझे कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों ये सवाल थे अपनी अवेयरनेस को ओपन एरिया में और बेहतर बनाने के लिए। और अब जानते हैं सेकंड एरिया यानी ब्लाइंड एरिया के बारे में।
ब्लाइंड एरिया में वो सभी चीजें आती हैं जो हमें नहीं पता अपने बारे में, पर हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम अपना समय गुजारते हैं उनको पता होती है हमारे बारे में। इस एरिया में हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें क्या समझते हैं या फिर क्या है हम उनके लिए, ये सब पता चलता है। ब्लाइंड एरिया में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे इंसान के पास जाना होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो आपको बिना किसी झिझक या फिक्र किए आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको सच सच बता सके। मैं आपको 5 सवाल दे रहा हूँ जिनको आप उन लोगों से पूछेंगे जिनके साथ आप अपना समय गुजारते हैं, जैसे दोस्त एंड फैमिली मेंबर्स। सवाल नंबर 1, डिस्क्राइब मी इन 3 वर्ड्स। मेरे बारे में 3 शब्दों में बताओ। नंबर 2, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ। मेरी ताकतें क्या हैं। नंबर 3, व्हाट आर माई वीकनेस। मेरी कमजोरियां क्या हैं। नंबर 4, व्हाट थिंग्स यू लाइक अबाउट मी। तुमको मेरे बारे में कौन सी चीजें पसंद है। नंबर 5, व्हाट थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट मी। मेरे बारे में वह कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप इस लिस्ट में और भी सवाल ऐड कर सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं अपने बारे में। इन सवालों को उन लोगों से पूछिए जो आपको सच सच बता सके बिना किसी फिक्र किए। अपने दोस्त या फैमिली मेंबर से ये सवाल पूछने से पहले एक बार उनको जरूर कहना कि बुरे अच्छे या सही गलत की फिक्र ना करें, बस जो भी तुम मेरे बारे में सोचते हो वो सब सच सच बताना। ओपन एरिया में खुद से सवाल पूछने के बाद और ब्लाइंड एरिया में दूसरों का फीडबैक लेने के बाद आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। कुछ बातों पर आपका विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये सही है मेरे बारे में, और कुछ बातों पर विश्वास नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा कि अच्छे रिलेशनशिप ना होना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो एक बार सोचे कि उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा। उसके हिसाब से कौन है जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। सेक्शन नंबर 3, हिडन एरिया। सेल्फ अवेयरनेस के इस एरिया में वो सभी चीजें आती हैं जो आपको पता है अपने बारे में, पर आप दूसरे लोगों से छिपाते हैं उन चीजों को, जैसे आपके सीक्रेट्स, फीलिंग्स, पास्ट एक्सपीरियंस और दूसरी पर्सनल चीजें जिनको आप दूसरों से छिपाते हो, उनके साथ शेयर नहीं करते, पर पूरी तरह आपको भी नहीं पता कि आप क्या और क्यों दूसरों से छिपा रहे हो। इसलिए इस एरिया में अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सवाल नंबर 1, व्हाट इज योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। किस चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा इनसिक्योर यानी असुरक्षित महसूस करते हैं। इनसिक्योरिटी यानी कुछ बुरा होने का डर, किसी दूसरे की वजह से आपका कुछ बुरा होने का डर या फिर कुछ छिन जाने का डर। यह सवाल मैंने इसलिए पूछा जिससे आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है। नंबर 2, व्हाट इज वन ऑफ योर सीक्रेट्स दैट यू डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन। आपके सीक्रेट्स में से वो कौन सा सीक्रेट है जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहेंगे। इस सवाल का जवाब देने से आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा समय भी है जिसको आप अपने तक ही रखना चाहेंगे। दोस्तों, खुद के साथ सच्चे रहिए और इस सवाल को नेगेटिव व्यू पॉइंट से ना देखें, क्योंकि हम सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते ही हैं। सवाल नंबर 3, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर। आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आप किसी को नहीं बताना चाहेंगे। सेक्शन नंबर 4, अननोन एरिया। सेल्फ अवेयरनेस के इस एरिया में वो सभी चीजें आती हैं जो आपको नहीं पता अपने बारे में और ना ही दूसरों को पता आपके बारे में। इस एरिया में कुछ चीजें आती हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, जैसे छिपा हुआ टैलेंट, फीलिंग्स जिनकी वजह से हम कभी खुश तो कभी दुखी हो जाते हैं, पर उनके पीछे का रीजन ज्यादा क्लियर नहीं होता। ऐसी काबिलियत जिसको आजमाने का मौका नहीं मिला अभी तक। छिपा हुआ डर या नफरत जिसके बारे में आपको नहीं पता। बचपन से किसी तरह का बिहेवियर या एटीट्यूड जिसको आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। इस एरिया में अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना उतना आसान नहीं होगा। शुरुआत करने के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, इन सवालों के जवाब पता कीजिए। सवाल नंबर 1, एम आई हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ? अगर हाँ तो क्यों खुश हूँ? अगर ना तो क्यों खुश नहीं हूँ? नंबर 2, डू आई इंजॉय व्हाट आई डू। जो मैं करता हूँ क्या वो मुझे करना अच्छा लगता है? क्या उसको करते हुए मुझे मजा आता है? क्या मेरे पास ऐसा व्यवहार या विश्वास है जो मैंने सीखा है पर वो मेरा नहीं है? नंबर 4, क्या मेरे अंदर ऐसी खूबी या टैलेंट है जो मुझे नहीं पता या मैंने अभी तक आजमाई नहीं है? नंबर 5, इज माई हेल्थ एज गुड एज इट कैन बी। क्या मेरी हेल्थ उतनी अच्छी है जितनी वो हो सकती है? नंबर 6, डू आई हैव थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आर होल्डिंग मी बैक। क्या मेरे मन में ऐसी भावना या विचार है जो मुझे पीछे रोके हुए है? तो दोस्तों, ये थी जोहारी विंडो टेक्निक। इसको मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ।